बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हैं तो बहुत से तजिए और तबसरे हो रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में दो ऐसे सीनियर तजियाकार जो हुकूमत के भी गलत इक़दाम के बहुत ज़्यादा नाक़द रहते हैं, हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और अगर कोई भी इदारा गलत काम करे तो उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। उनकी इस पर क्या राय है उस पर बात करते हैं। एक अयाज़ अमीर साहब और एक डॉक्टर हसन अस्करी साहब। कल प्रोग्राम थिंक टैंक में जब मरियम ज़ीशान साहिबा जो कि एंकर हैं प्रोग्राम की, उन्होंने जब सवाल किया अयाज़ अमीर साहब से कि ये जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने हैं और इलेक्शन कमीशन सोमवार को इजलास भी कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, तो उस पर अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि हम इस मामले को ओवर ड्रामेटाइज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इजलास बुला लिया है। भाई आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? आप कोई सियासी फ्रीक हैं? यानी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ वो इशारा करें। आप कोई सियासी फ्रीक हैं? आप किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? ये सवालिया अंदाज में वो कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया बिल्कुल गलत है। ये मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम इसे बना रहे हैं और जितना बहरान हम बना रहे हैं। वोटिंग का तरीका क्या होना चाहिए, ये इख्तियार कानून साजों का है, कानून साज असम्बली का है। वोटिंग अगर उन्होंने एक मिसाल दी समझाने के लिए, उन्होंने कहा अगर कानून साज जो असम्बली है, अगर कानून साज जो हैं, अगर पार्लियामेंट जो है वो ये कानून साजी कर दे और कह दे कि अगले इलेक्शन में वोट जो हैं वो जाके समंदर में डाले जाएंगे और फिर हम माहीगीरों के ज़रिए जो है वो उसको इकट्ठा करेंगे और निकालेंगे समंदर से। एक मिसाल देने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उसी का पाबंद है जो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। यानी ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये डिक्टेट करे पार्लियामेंट को कि आप ये कानून साजी करें या वो कानून साजी करें, ये तरीका होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। तो ये उन्होंने मिसाल दी है कि जो भी तरीकाकार तय करना है वो पार्लियामेंट ने तय करना है और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अगर कोई राय है तो वो राय दे सकता है। अगर उसमें जो हुकूमत जो तरीकाकार ला रही है उसमें खामी है तो उसकी निशानदेही भी कर सकता है। और ये इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ है वो समझ से बाला तर है कि 150 अरब रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं है कि कौमी ख़जाने से इतने पैसे लगेंगे, ये हुकूमत का, और अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर देती है उनका मामला है। और उन्होंने कहा इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया? और उन्होंने कहा अगर आपने हुकूमत को कायल भी करना है तो आपने पार्लियामेंट को कायल भी करना है तो तरीके से कायल करें। आपको यहाँ पर आप तो यहाँ पर पार्टी बने हुए हैं, जब पार्टी बन जाएंगे तो आपकी बात फिर किसने सुननी है? वो तो आपको हॉस्टाइल एंटिटी समझेंगे। फिर अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन लेटर लिखकर मीडिया को जारी करेगा तो हुकूमत क्यों उनके बात पर कान धरेगी? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है, मीडिया को खबरें जारी की जाती हैं, ज़राए से खबरें जारी की जाती हैं। और यही बात सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी कह चुके हैं कि मीडिया के जरिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर बाबर रहमान कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि भाई अगर आगे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, आप हमारे साथ बैठें, बात करें कमेटीज़ में, या जब सदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बुलाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि आरिफ अलवी साहब इस पर बहुत ज़्यादा काम करते रहे, तो आप उनके साथ बात करें, आप हुकूमत को बताएं कि ये मसाइल हैं। लेकिन इस तरह से मीडिया के ज़रिए हुकूमत की कानून साजी और हुकूमत का जो बिल है उसका मीडिया ट्रायल, इसकी वजह से मामलात बिगड़े हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पीटीआई के वज़रा जो हैं उन पर भी लान तान हो रही होगी, उनकी जिन्होंने इनकी तकरीर को सपोर्ट किया था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तकरीर को, और अब वो पछता रहे होंगे जिन्होंने इनका नाम प्रपोज किया और जिस तरह से इनके नाम की मंजूरी दी गई। और फवाद चौधरी साहब ये बात बैरिस्टर साद रसूल के सवाल पर जो प्रोग्राम है साद रसूल साहब का और हबीब अकरम साहब को, उसमें ये इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि गलत नाम दिया गया और गलत फैसला था सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का। और फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कहा कि जिस तरह टिकट आप कभी कभी गलत दे देते हैं, ये भी बहरहाल गलत फैसला था। फिर उसके बाद ये भी कहा अयाज़ अमीर साहब ने कि कानून साज जो मर्जी करे उस पर जो हम प्रोग्रामों में कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया कि वो एक फ्रीक बन जाए? ये तो ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन का झगड़ा है और पटवारी गिरदावर का इसमें इंटरेस्ट है और वो जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने आप को और अपने इदारे को मजाक बनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ये उनको नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम बैठकर बात तो रिफॉर्म्स की करते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए, कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए? हम कहा जाता है कि शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन शफाफियत कैसे होनी चाहिए? क्या सिस्टम को मरीज से तो नहीं आएगा, किसी और सियारे से तो नहीं आएगा, कोई तरीकाकार तो बनाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आखिरी इलेक्शन पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए कि इलेक्शन चुरा लिया गया, इमरान खान को कहा गया कि वो सिलेक्टेड है, लेकिन चलें वो जो जैसा तैसा भी 2018 में इलेक्शन हुआ। अगर आइंदा आप चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ हो
तो आप अपनी तजावीज़ दें। ये तो आप जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन भी अपना मजाक बनवा रहा है। और उन्होंने दोबारा क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है कहने वाला कि ये कानून साजी करें और ये कानून साजी ना करें। इसके बाद डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के तौर पर बिहेव नहीं करना चाहिए, ये एक रियासी इदारा है, रियासी इदारा दूसरे रियासी इदारे के साथ बात जिस तरह से कर रहा है वो बात करने का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यूं ही बयानबाजी होगी तो लगेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई सियासी एजेंडा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सारी ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इससे परहेज करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और अमल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन रूल्स तो बना सकता है लेकिन कानून नहीं बना सकता, और अगर कोई मसाइल हैं तो वो उससे आगाह करें। और यही बात फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी तरह से पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो किसी और इदारे को नहीं दे सकते, ये काम पार्लियामेंट का है कि वो कानून बनाएगा और इलेक्शन कमीशन उस कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। आर्टिकल 218 में जो लिखा हुआ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना कानून के मुताबिक, और जो कानून है वो पार्लियामेंट ने बनाना है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये बयान जारी किया गया था कि हम चाहते हैं कंसेंसस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इत्तफाक करें। और दूसरी तरफ अपोजिशन की ये सूरत हाल है कि अक्टूबर 2020 में ये बिल आया, अक्टूबर 2020 से लेके सितंबर 2021 आ चुका है, आज तक अपोजिशन ने कोई राय नहीं दी कि उनकी क्या राय है कि किस तरह से कानून साजी होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। और ये आज तक अपोजिशन नहीं बता सकी कि उनको इस मशीन में मसला क्या है। एक ये तो कहा जाता है कि हम मुस्तरद कर रहे हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। और इसी पे फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब का तो मसला ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ उनको शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ा तो वो कर लेंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, जो ये हुकूमत करेगी उसके उन्होंने खिलाफ जाना है। हुकूमत कहेगी दिन है तो वो कहेंगे रात है, ये कहेगी रात है तो वो कहेंगे दिन है। तो मसला यह है कि कोई सॉलिड चीज बताएं। और इलेक्शन कमीशन पे भी जो सबसे बड़ा एतराज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस दिन उनकी टेक्निकल कमेटी का इजलास था, उस टेक्निकल कमेटी के इजलास से पहले ही 37 जो एतराजात हैं वो उठा दिए गए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा इंतजार कर लेता और अपनी टेक्निकल कमेटी का इजलास होने देता और फिर उसके बाद एतराजात जारी करता तो शायद इतने ज्यादा सवाल ना उठते। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि टेक्निकल कमेटी के इजलास से कबल ही वो एतराजात जो हैं वो जारी कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को ठंडे दिल और दिमाग से सोचना चाहिए, टीवी पर बयान जारी नहीं करने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर दोबारा अयाज अमीर साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो ज़ाहिर है रिश्तेदारियाँ हैं, सबको पता है। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है वो सईद मेहदी साहब की तरफ इशारा है जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डस्क इलेक्शन में जो ज़बान इस्तेमाल की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो इलेक्शन कमीशन को नहीं जचती थी और गैर जानिबदार इदारे का जो तासुर है वो नहीं जा रहा। पीटीआई की जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो अपोजिशन है उसको करनी चाहिए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, अपने लहजे और रवैये में उनको तब्दीली लानी चाहिए। और वो तो ऐसे जैसे वो कोई जिहाद कर रहे हों, ये बहरहाल उन्होंने कहा रवैया और तासुर नहीं जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए। ये डॉक्टर हसन अस्करी साहब और अयाज अमीर साहब की राय थी। और जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी राय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है दोनों गैर जानिबदार हैं, दोनों हुकूमत के भी नाकिद रहते हैं और बड़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये पे तनकीद की कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई रवैया नहीं है जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बयान दे रहे हैं। बहरहाल मंडे का दिन, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। जैसे शहर इक़्तिदार में हमने बात की, देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या अपने मेम्बरान को इस बात पर एग्री कर पाते हैं कि फवाद चौधरी साहब, आज़म सवाती साहब, शिबली फराज साहब को नोटिस जारी किए जाएँ। और अगर ये होता है तो ये बहरहाल सूरत हाल तसादुम की तरफ जाएगी। और अगर सिर्फ आज़म सवाती साहब को होता है नोटिस तो फिर ज़्यादा कोई इस तरह के तसादुम की सूरत हाल नहीं होगी। बहरहाल कल के दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।